बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। प्रीवियस ट्यूटोरियल नंबर हमारा 3 था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था अलाइनमेंट को। आज का ट्यूटोरियल नंबर होगा 4, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे नंबर को। तो नंबर के मार्क्स के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले $, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट की ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आप मोर बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे मुल्कों की आपके पास यहाँ पे जो नंबर साइन होता है, जो भी उसका सिंबल्स होता है, यहाँ पे आपके पास दे सकते हैं, जो कि हम डिटेल में आगे स्टडी कर लेंगे। इसके बाद परसेंटेज की ऑप्शन है। आपको किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी हो तो यहाँ से आप परसेंटेज के नंबर पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कस्टम की कोमा की ऑप्शन है। कोमा की ऑप्शन आपको पास आपने अगर 1000 से ऊपर कोई रकम लिखती है तो आपको पता है कि आपके पास बैंकिंग में भी अगर आप कोई रकम कोई चेक वगैरह जमा कराती हैं तो आपको पता है कि आप 1000 से ऊपर कोई रकम लिखते हैं तो आप कोमा लगा के स्लैश लगा के आगे डैश डालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कोमा की ऑप्शन मौजूद है। इसके साथ है यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, जो कि आपके डिजिट के साथ तो जो भी आपकी न्यूमेरिकल आप डाटा वगैरह लिखेंगे यहाँ के तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी आप प्रेस करें तो आपके पास कैलिबरी फ़ॉन्ट है और आपके पास जो टेक्स्ट साइज़ है वो 11 है। और यहाँ पे आपके पास देखें तो आपके पास जनरल की ऑप्शन सेलेक्ट है और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास बॉटम अलाइन में है। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं डिटेल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम बहन भाइयों से बस यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्री फॉर्मेटिंग नहीं सीखी या आपको नहीं पता प्री फॉर्मेटिंग क्या होता है तो आपको आज प्री फॉर्मेटिंग भी साथ बताएंगे और आपको साथ यहाँ पे जो नंबर फॉर्मेट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो भी बता दिए जाएंगे। तो वीडियो करते हैं अपनी स्टार्ट। यहाँ पे मैं आपको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो सेल है हमारे सेलेक्ट करने के बाद मैंने इनको थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ा कर लिया और यहाँ पे देखें थोड़ा सा साइज़ कम कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इस लाइंस को मैंने पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे सिर्फ इस साइज़ को मैं पकड़ के यहाँ से नीचे ले आता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि मैंने ये वाले सेल कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ के मैंने जे के तक मैंने यहाँ पे सेल कुछ सेलेक्ट कर लिए। हमने प्री फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे इसको जो हमने स्टाइल देना है वो स्टाइल अप्लाई कर लेंगे। फ़ॉन्ट का स्टाइल मैंने ये देना है, इसका मैंने साइज़ कर दिया है 14 और मैंने बोल्ड करना है और यहाँ पे इसका मैंने कलर कर दिया है ये वाला कलर, ठीक है, डार्क रेड कलर। इसके बाद यहाँ पे इस लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 तक और यहाँ पे मैंने इसको फ़ोन का साइज़ है जो फ़ोन का स्टाइल है वो डिफरेंट कर लेते हैं, जो भी आपको स्टाइल चाहिए। जैसे ये मैंने स्टाइल अप्लाई कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने, ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर दे देंगे इसके साथ यहाँ पे और इसको थोड़ा सा यहाँ से इसके ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर है। और यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसको नेम देना है तो यहाँ पे नेम को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे भी इसका थोड़ा सा स्टाइल जो हम डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको बोल्ड रहने देते हैं और इसका कलर हम कर लेते हैं कोई और, ये कलर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ और दे के देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ डिजिट जो है कुछ बॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे भी हम इसका स्टाइल जो है चेंज कर लेते हैं, कोई भी स्टाइल एरियल रख लेते हैं और फ़ॉन्ट का कलर जो हम यहाँ से ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास जो नंबर फॉर्मेटिंग है हमने अप्लाई करके देख ली है, प्री फॉर्मेटिंग सॉरी। तो यहाँ पे हम देखें कि आपके पास मैंने इसको सिर्फ सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसका यहाँ पे जो भी हमने लिस्ट बना रहे हैं या कोई भी डिटेल आपको बनाने जो मैं कि आपको गाइड करने के लिए बनाना चाह रहा हूँ। प्री फॉर्मेट हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम देंगे सीरियल नंबर, इसके साथ यहाँ पर दे देंगे नेम, ठीक है। इसके बाद हम दे देंगे यहाँ पे क्लास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं CNIC नंबर, ठीक है। और इसके बाद हम दे देते हैं बुक्स के नाम लिख देते हैं कुछ जो भी हमारे पास बुक्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फिज़िक्स लिख देते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैथ लिख देते हैं, इसके बाद बायोलॉजी लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है, मार्क्स। और इसके साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं परसेंटेज, ठीक है। और एंड पे हम फीस लिख देते हैं। ये हमने सेल सेलेक्ट नहीं किया,
सेलेक्ट है हमारा सेल। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि हमने ये काम पे कुछ अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे आप देखें कि रिज़ल्ट मार्क्स यहाँ पे हमने कुछ लिखा था, यहाँ पे इस खाने को हम बड़ा कर लेते हैं और कुछ हमारा ये इंग्लिश वाला खाना है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बॉक्स को, और इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास है मैंने सीरियल नंबर लिखा है, मैंने 1 प्रेस किया है, साथ नीचे 2, और इन दोनों को मैंने प्रेस करने के बाद दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ पहले 1 पे रखा है अपना माउस का सर्कल, फिर शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस किया है और नीचे मैं लेके आता हूँ। जितने मैं सेल पे लेके आऊँगा उतनी ही डिजिट अप्लाई हो जाएंगे। देखिए मैं 10 तक लेके आ रहा हूँ तो 10 तक डिजिट अप्लाई हो गए। यहाँ पे हम नेम कुछ लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमने नेम यहाँ पे सेलेक्ट किए थे वो नेम यहाँ पे आ रहे हैं। मैं नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ, ये मैंने कुछ नेम लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। क्लास यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारी 10th क्लास है, यहाँ पे 10th सिंपल लिखेंगे और यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसने चेंज किया है तो इसको बैक आए, यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ नहीं करना है, इसको सिंपल यहाँ से पकड़ के करना है। तो अभी भी वो चेंज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साथ नीचे भी यहाँ पे 10th कर देते हैं और यहाँ पे आप इसको पकड़ते हैं, यहाँ से नीचे ले आते हैं। अब 10th आ रहा है, यहाँ पे CNAC नंबर अप्लाई करना है। तो CNAC नंबर के लिए आपको पता है कि आपके यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आपके पास जनरल पे आने के बाद इसको सब की टाइप को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, नीचे मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कस्टम पे क्लिक कर देना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जनरल को आपने ख़त्म करना है और आपने यहाँ पे देखना है कोई और नंबर पहले ऐड तो नहीं है, कोई नंबर नहीं। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास पहले होता है 5 नंबर होते हैं CNAC नंबर में 35201 जैसे, फिर आपने डैश दे देना, फिर 7 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश, फिर 1 सॉरी शिफ्ट हैश। आपने हैश देने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे ऐड करना है, जैसे कि कोई भी CNAC नंबर जैसे 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1, ठीक है, और मैंने एंटर किया है। एंटर किया तो उसने हैश इसलिए डाल दिए हैं कि यहाँ पे आप देखें कि आपका जो सेल का साइज़ है वो कम है, तो यहाँ पे इसको डबल क्लिक करने के बाद बड़ा कर लें। अब देखेंगे आपका वो सेल का साइज़ सेम हो गया तो इसलिए नंबर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपके पास जो भी आपके पास नंबर हो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल यहाँ पे वही नंबर पेस्ट कर दिया नीचे। यहाँ पे आप देखें कि आपने नंबर देने हैं फिक्स पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 55 दे दिए, यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया। जो भी नंबर आपने देने यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। जैसे मैं जल्दी कोई भी नंबर दे लेता हूँ यहाँ पे मुझे अब नंबर और इसके साथ यहाँ पे भी कोई नंबर या इन्हीं को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास है नीचे रिज़ल्ट मार्क्स। तो रिज़ल्ट मार्क में आपने क्या करना है कि या तो इनको आप सम कर लेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑटो सम की ऑप्शन है, या आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि हम अभी वैसे नंबर को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे निकालनी है तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपने देखा इसने 275 इसका ऑटो सम पे निकाल दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट अप्लाई किया था वो अप्लाई नहीं हुआ, जो इसके ऊपर अप्लाई है, ठीक है। एरियल और कलर इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करने तो अभी आपके पास यहाँ पे देखेंगे एरियल है और 11 है। यहाँ पे भी आप इसका कलर कर दें एरियल, ठीक है, और 11 है कलर आपका यही है, ठीक है। इसको ओके कर दें। अब यहाँ पे भी आप अगर सम करते हैं उसको तो आप देखेंगे कि आपका जो ऑटो सम है यहाँ पे हम ऑटो सम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आप ऑटो सम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं अभी ऑटो सम नहीं कर, मैं यहाँ पे वैसे ही कुछ डिजिट डाल देता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से ही, कि ये मिसाल के तौर पे ये टोटल है इनके, ठीक है। जैसे कि ये मैंने एक डिजिट डाल दिए। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आपको पता है कि आपको यहाँ पे 4 5 की 2, ठीक है, इनका कुछ भी आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप यहाँ पे पहले नंबर लिख लें, ठीक है, उसके बाद आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास है परसेंटेज की ऑप्शन। आप जैसे ही परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने इनकी परसेंटेज निकाल दी है। आप यहाँ पे देखें कि आप 10 प्रेस करते हैं और आप यहाँ पे 10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 1000 हो जाता है। आपको पता है कि आपका 10 को उसने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, इसका परसेंटेज उसने 100 निकाल दी है। किसी भी चीज़ को परसेंटेज निकालने के लिए वो 100 पे अप्लाई करता है।
तो यहाँ पे इसने यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन दे दिया है। तो परसेंटेज जब भी हम आगे निकालेंगे जो हमको ज़रूरत पड़ेगी हमारी पे स्लिप के अंदर, हमारी किसी भी मार्कशीट के अंदर, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज निकालना आपको बाद में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे आपके पास कोमा की ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास पता है आपको कि आपकी जो भी रकम, अगर आपको बैंक वगैरह में कोई पेमेंट जमा करवाने जाते हैं तो आपको पता है 1000 से ऊपर कोई भी आप रकम जब जमा करवाते हैं तो आप लिखते हैं 1000 हो गया, फिर आप कोमा लगाते हैं, उसके आगे जो भी रकम होती है फिर आप डालते हैं। तो 1000 से ऊपर आपकी जो भी रकम होगी तो आपका कोमा अप्लाई होगा। आपने यहाँ पे देखे कि मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 1500, यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 2500 लिख दिया, यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4500, यहाँ पे 6500, यहाँ पे 7000, ठीक है, यहाँ पे 8000 और यहाँ पे 9000, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि इनको कोमा अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोमा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी रकम को उसने एक बैंक के हिसाब से जो आपने अप्लाई की होती है तो यहाँ पे वही रकम आपकी अप्लाई हो गई है। तो इसके साथ यहाँ पे देखें डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इंडेंट की है। यहाँ पे आपके पास कोई भी आप रकम अगर लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 प्रेस किया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्रेस किया है और 1 प्रेस करने के बाद यहाँ पे अगर आए तो आपके पास देखें 1.0 हो गई है, ठीक है, 1.00, 1.000, 1.40। यहाँ पे आप कोई भी डेसिमल अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप अपने वर्क के हिसाब से आपको कोई ज़ीरो की ज़रूरत पड़े तो यहाँ से आप कर सकेंगे। तो ये अगर हम बाद में स्टडी करेंगे जब हमारे पास कोई रिज़ल्ट शीट या कि हम कोई पे स्लिप वगैरह कोई हम बनाएंगे तब हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास डॉलर साइन की ऑप्शन है। जैसे आपके पास फ़ीस की ऑप्शन है, आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटर में ले आया हूँ इसको। अब इन दोनों को भी सारी ऊपर वाली लाइन वाले को भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये साइड देखेंगे हमारे पास फीस की है, साथ हमारे पास डॉलर साइन की ऑप्शन है। अगर आप इनको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डॉलर साइन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डॉलर साइन आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे किसी और कंट्री का साइन आप लगाना चाहते हैं, आप उस कंट्री पर साइन पे लगा देंगे। जैसे चाइना के लगाने चाहते हैं यहाँ पे तो आप चाइनीज़ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे चाइनीज़ का साइन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से कोई करेंसी का बना रहे हैं, कोई टाइटल, कोई बुक, कोई टाइटल बना, सॉरी कह रहा हूँ, कोई पे स्लिप वगैरह या कोई आप डिटेल किसी भी चीज़ की, किसी भी कोटेशन के हिसाब से, तो आपको पाकिस्तान का मार्क चाहिए तो यहाँ पे आप सिंबल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस कौन सी हैं, यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपने सिंबल पे क्लिक कर देना है। सिंबल पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने कंट्री अपनी जो है यहाँ से सर्च कर लेना है। हमने PKR क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी रकम है वो PKR के अंदर आ गई है। तो ये थी हमारी ऑप्शन जो कि नंबर की थी। इसके बाद यहाँ पे देखें हमने नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस सेल के अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा है और यहाँ पे मैंने शाहिद लिखा है, ठीक है, और नीचे आ जाता हूँ। आप डिजिट अपना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट वाली साइड पे आ जाए तो आपने यहाँ पे या तो आप इसके लेफ़्ट या राइट कर लें, या आप यहाँ से आने के बाद इसको टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड पे जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ अभी, ठीक है, इसको दोबारा यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने आने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे है। तो इसके साथ यहाँ पे देखें तो आपके पास करेंसी की ऑप्शन को हमने स्टडी कर लिया है, अकाउंट की ऑप्शन को स्टडी कर लिया है, शो डेट ऑप्शन हमारे पास। शो डेट पे आप देखें तो आपके पास जैसे कि आपने कोई वर्कर आपने अपने पास किसी फैक्ट्री में रखा है तो आपने उसको बताया कि 15/5/2019 को आया है और 6 माह के बाद इसको आपने परमानेंट कर देना है। तो आप डेट का जो है डेट के हिसाब से यहाँ से आप फार्मूला पहले लगाएंगे, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ =, और यहाँ पे ई डेट फार्मूला स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये सेल सेलेक्ट करना है, कोमा देना है, ये सेल सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद करके बाद एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो डिटेल है ये नंबरिंग में उसने दे दी है। उसके रीज़न के यहाँ पे जनरल सेलेक्ट है। यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको यहाँ पे शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दें तो आप देखेंगे वो बता रहा है कि आप 15/11/2019 को परमानेंट कर दें, या आप यहाँ पे लॉन्ग डेट प्रेस कर दें तो आप देखेंगे कि वो आपको बताएगा कि फ्राइडे 15/2019 को आप इस वर्कर को परमानेंट कर दें। इस डेट को भी आप लॉन्ग फॉर्मेट में ला सकते हैं, जैसे कि आप इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कर देंगे यहाँ पे लॉन्ग डेट, तो यहाँ पे लॉन्ग डेट भी आ जाएगी। इसी तरह टाइम की ऑप्शन है, ठीक है, परसेंटेज की ऑप्शन हमने निकाल के देख ली है और ये ऑप्शन बाद में हम स्टडी करेंगे जब हम कोई पे स्लिप वगैरह की डिटेल वगैरह बनाएंगे तब। मोर नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास
काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं जिस हिसाब से आप अपना स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। आप इसको ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कुछ आपकी इस तरह का डेट का स्टाइल आ जाएगा जो आपको स्टाइल चाहिए। आज की जो वीडियो थी हमारी नंबर के ऊपर थी, लेकिन अभी आज की हमारी ऑप्शन थी नंबर के ऊपर, जो कि आपने आसानी हमने स्टडी कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को ये ऑप्शन समझ आ गई होंगी। आपने देखा है कि हमने प्री फॉर्मेट के ज़रिए यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिया था, जिसके ऊपर पहले से हमने सेटिंग अप्लाई कर ली थी और यहाँ पे भी अप्लाई कर ली थी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप हर एक सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपने ऊपर डिटेल बना ली है, आपने हेडिंग दे रही है, यहाँ पे आप नीचे सेलेक्ट कर लें। आपको पता है कि फ़ीस की आपने अकाउंट में देनी है, परसेंटेज की आपने यहाँ पे नंबर में परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पे आपने कोई नंबर देने हैं तो आप नंबर स्टाइल लगा लेंगे। यहाँ पे आपने कोई परसेंटेज भी हिसाब से नंबर देनी है तो आप यहाँ पे भी नंबर परसेंटेज हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि हमने CNSE नंबर यहाँ पे देख लिया था, यहाँ पे 10th क्लास करके देख लिया है, यहाँ पे नेम वगैरह भी देख लिए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि हमारा आज का जो लेक्चर था ये नंबर के ऊपर था, जो कि हमने स्टडी कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा ऑप्शन स्टाइल के ऊपर होगा। स्टेप बाय स्टेप हम अपने एक्सेल को लेके चलेंगे, MS एक्सेल को, ताकि आपको सारी ऑप्शंस जो हैं इनके अंदर जितने भी आपको ऑप्शन हैं सभी समझ में भी आ जाएं और आपको अप्लाई करने का तरीका भी आ जाए। बाज़ का क्या होता है कि ऑप्शंस का पता नहीं होता और अप्लाई करना भी इंसान को नहीं आता, या ऑप्शंस का पता होता है कि सही तरीके से अप्लाई कैसे करें वो नहीं आता। जब तक हर एक ऑप्शन को 1 बाय 1 क्लिक करके ना देखा जाए तब तक समझ में नहीं आता। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 हर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद उसकी डिटेल में समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि हमारी थी नंबर के ऊपर। और तमाम दोस्तों पे एंड पे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक खुश रखें, खैर आबाद रखें और आपकी हर एक मुश्किल को आसान फरमाएँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।